हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट होता है। दूसरा जो सिंगल पेरेंट्स होता है वो गैमेट का फॉर्मेशन कर भी सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी कर सकता। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि जो सिंगल पेरेंट्स है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस टाइम पर क्या कहलाएगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल एंड आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। देखो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है यानी कि जो चाइल्ड होता है वो आइडेंटिकल कॉपी होता है किसकी, पेरेंट्स की। पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी क्या होता है, ना तो फॉर्मेशन होता है गैमेट का और ना ही फ्यूजन होता है गैमेट का। फ्यूजन होता है तब भी जो कैरेक्टर मिक्सिंग होता है, और जब गैमेट का फॉर्मेशन करता है तो जो मियोसिस होती है तो मियोसिस में जैसे प्रोफेज फर्स्ट है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा और फ्यूजन ऑफ गैमेट भी नहीं है। तो इन दोनों की वजह से जो डीएनए है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी एलील का मैचिंग नहीं है। तो the offspring produced by asexual reproduction are identical and are also exact copy of their parents। तो सिमिलर किसके होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं। इनके एग्जैक्ट कॉपी सिमिलर का आइडेंटिकल में ये मान लो कि जो जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली भी। नेक्स्ट पॉइंट है ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स इज कॉल्ड क्लोन। यानी कि जो आइडेंटिकल कॉपी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। किस लेवल पर आइडेंटिकल, जेनेटिकल लेवल पर क्या होती है, आइडेंटिकल कॉपी होती है। द टर्म क्लोन, the term clone is used to morphological and genetically similar individual। जो क्लोन वर्ड जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के लिए क्या किया जाता है, क्लोन वर्ड का यूज किया जाता है। मैनी सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, आपने पढ़ा होगा, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा है, जैसे प्रोटोजोन है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, बाइनरी फिशन होता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ जो मेंबर हैं जैसे किंगडम फंजाई है, एल्गी है, एल्गी है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके होता है, एक्सपोजर जो सेल्स होती है जिसके स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं। तो इनमें दे रखा है कि द मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं। और फिर जैसे जैसे इन्हीं को क्या होगा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, तो वो भी एक टाइप का क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स का यूज होगा। और जो सिंगल पेरेंट्स अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या आइडेंटिकल कॉपी फॉर्म करेगा, और जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल अगर आइडेंटिकल कॉपी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। फिर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो जैसे बैक्टीरिया है और जो प्रोटोजोन्स है उनके अंदर मोनेरियन है और प्रोटोजोन है, दोनों के अंदर क्या होता है, उसमें बाइनरी फिशन होता है। फिर उससे अपर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंजाई है और एल्गी है, उनके अंदर जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, जैसे बाइनरी फिशन किसके अंदर होता है, उसका जो एग्जांपल है अमीबा है और पैरामीशियम है। बडिंग किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। और गैम्यूल फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, स्पंज के अंदर होता है। और कॉनिडिया होता है ये फंजाई के अंदर, जैसे पेलिसिनियम है उसके अंदर कॉनिडिया फॉर्मेशन होता है। ये कुछ जो है कॉमन एग्जांपल है इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है फ्लेक्सिबर्ड विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट इन हाइड्रोफाइट इज कॉल्ड ड्रियोन बोला जाता है। इनके जो प्लांट वाटर के अंदर होते हैं और वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है उस न्यू प्लांट को क्या बोला जाता है, ड्रियोन बोला जाता है। जैसे बाइंडर फिशन के अंदर क्या हुआ, एक शेल टूटकर दो न्यू शेल का फॉर्मेशन करती है, जैसे बडिंग के अंदर है और जो एक न्यू बड का फॉर्मेशन होता है हाइड्रा के अंदर है। तो इसी तरीके से जो फ्लेक्सिबर्ड है, जो हाइड्रोफाइट जो प्लांट पानी के अंदर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्रियन बोला जाता है। द फ्लेक्सिबर्ड विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट इन हाइड्रोफाइट इज कॉल्ड ट्रियन बोला। इन प्लांट the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, scale, tuber, offset, bulb are capable of giving rise to new offspring। यानी कि जो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो प्लांट के अंदर
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है उन्हीं को क्या बोला जाता है, यानी कि जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो उसको क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो यूनिट होती है, जैसे रनर है धूप के अंदर, जैसे रनर है, राइजोम है, जैसे अदरक स्कर है, ट्यूबर है, जैसे पोटैटो के अंदर है, ऑफसेट है, बल्ब है, ये बल्ब जैसे ऑनियन के अंदर है। तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उनके थ्रू होता है, इन यूनिट के थ्रू, कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, एक नए प्लांट का फॉर्म करते हैं या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। प्रोपेगुल्स से होता है कि एक स्ट्रक्चर्स होती है जो नए प्लांट को फॉर्म करती है। तो यहाँ पर इतने जो एग्जांपल है और ये है, ये सारे किसके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट के अंदर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो एक टाइप का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू।